हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज अकेडमी बाय अकरम सर। आज के इस वीडियो में आप लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसमें यहाँ पे देखा जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा कि इस तरह के प्रॉब्लम अगर दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो सबसे पहले कोई भी अंक जो होता है किसी चीज का गुणनखंड कब होता है। जैसे अगर हम बोले कि 25 का गुणनखंड 5 है, तो क्यों है कि 5 से इसमें भाग देते हैं तो ये कट जाता है, पूरा पूरा कट हो जाता है, इसीलिए 5 जो है 25 का गुणनखंड होता है। अगर हम बोले 6 25 का गुणनखंड है तो नहीं है, क्योंकि ये पूरा कटता नहीं है, यानी कि शेष पर 0 नहीं आता है, इसीलिए ये गुणनखंड नहीं है। यानी कि हम क्या करेंगे, हमको इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देना है और उसके बाद बताना है कि ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो उसके लिए सीधा सिंपल यही चीज है, इससे इसमें भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आता है तो ये जो है इसका गुणनखंड है, और 0 नहीं आता है तो ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड नहीं है। बस यही चीज है भाग, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग सॉल्व किए, आपने देखा है, सेम वैसे ही करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किससे भाग देना है जी, t² - 3 से भाग देना है जी, किसमें 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस में 9t माइनस में। देखिए क्वेश्चन शायद उससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन काम करना है जो वही है, कुछ अलग नहीं है। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे t² है, t² को किससे गुना करेंगे कि हमको क्या लाना है जी, 2t⁴ लाना है। तो सबसे पहले 2 लाने के लिए इसमें किससे गुना करेंगे जी, 2 से, और t⁴ लाने के लिए किससे गुना करेंगे, t² से करेंगे ना जी। यानी कि यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा 2t², तो यहाँ पे आ जाएगा 2t⁴। अभी ये रखे हैं, इसको इससे गुना किया, अब इसको भी तो गुना करेंगे। तो जब -3 को 2t² से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 3 2 6 t²। तो देखिए t² जहां होगा उसके सामने ही लिखेंगे, तो t² क्या है जी, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे -6t²। चलिए ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, ये सेम सेम कट हो गया। अभी अधिकतम पावर वाला क्या है जी, q, तो वैसे ही रहने देंगे 3t⁴ q। ये देखो माइनस में ये है, प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस होता है। तो ज्यादा कौन है, 6 में से ये माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस में 4t²। उसके बाद बाकी जो बचा वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, t² है, t² को किससे गुना करेंगे कि हमारा क्या आना चाहिए, 3t⁴ तो 3 लाने के लिए 3 से गुना करेंगे, और t⁴ लाने के लिए किससे गुना करेंगे जी, t से। यानी कि क्या लेना पड़ेगा हमको, 3t, लिखेंगे प्लस में 3t, यहाँ पे आ जाएगा 3t⁴ आ गया। और जब इसको किए हैं तो इसको भी तो करेंगे ना जी, -3 को, -3 को 3t से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9t, यानी कि -9t, -9t यहाँ पे, t वाला यहाँ पे है ना जी, तो -9t, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो ये प्लस में 3t⁴ और ये माइनस में 3t⁴, सेम सेम तो कट गया। यहाँ पे देखो ये माइनस में 90 और ये प्लस में 90, ये भी कट गया, तो बचा क्या, 4t² - 12। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, t²। अभी इसमें हम भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, 4t² लाने के लिए दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी भी t⁴ है और यहाँ पे भी t⁴ है। जब बराबर है तो भाग दे सकते हैं, यहाँ पे पावर कम हो जाए तब नहीं दे सकते हैं। तो किससे गुना करेंगे जी, 4 से गुना करेंगे तो 4t² हो जाएगा, किससे गुना करेंगे जी, 4 से। तो जब 4 से गुना करेंगे तो 4t² हो गया। और जब -3 को भी तो 4 से गुना करेंगे जी, तो -12 होगा ना जी, -12। ये माइनस, सॉरी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस,
ये प्लस ये माइनस कट हो गया, ये माइनस ये प्लस कट हो गया, यानी क्या आएगा जी 0। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, और हम क्या बताएं जी, अगर शेषफल 0 आता है तो ये जो होगा इसका गुणनखंड होगा, अगर यहाँ पे 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 कोमा 2t टू द पावर 4 प्लस 3t टू द पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है, और ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आप लोगों को? सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है, कुछ अलग नहीं। सिर्फ क्या करना है, भाग देना है। भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है तो ये जो होगा इसका गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 नहीं आता है आएगा तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए इसी तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है जी, इससे हम लोग को भाग देना है इसमें। तो क्या है जी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x अब प्लस में 1 से भाग देना है हम लोग को 3x का पावर 4 है ना जी, प्लस में 5x टू द पावर 3 माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में इसमें भाग देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाग देते हैं। तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि अब उस वक्त हम लोग ले रहे थे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब थोड़ा सा डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर 4 लाना है, माइनस में 3x का पावर 4 लाना है। तो किससे गुना करेंगे जी 3 से, यानी कि 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 1 जा 3 और x स्क्वायर क्या हो जाएगा x का पावर 4। क्योंकि जब थोड़ा सा आगे चलिएगा तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, तभी आपका जो फ्लुएंट होगा जल्दी आप लोग बना पाएगा, नहीं तो उससे बहुत टाइम लगेगा। तो जब इसको उससे गुना किए हैं तो ये आया है, तो इसको भी तो गुना करेंगे जी। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, और x है और x स्क्वायर है तो कितना होगा x का पावर 3। x का पावर 3 क्या है जी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा जी प्लस में 9x टू द पावर 3, और 1 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा जी प्लस में 3x स्क्वायर। चलिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सेम सेम कट गया। ये देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या होगा जी माइनस में 4x टू द पावर 3, ये माइनस में ये माइनस में, तो क्या होगा जी माइनस में 10x स्क्वायर। अब बाकी जैसे बच्चा है वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। फिर गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर है इतना लाना है, तो क्या लेंगे जी -4, और देखिए -4 ये आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर है एक्स का पावर 3 लेना है तो क्या लेंगे जी एक्स, यानी कि -4x का पावर 3 हमारा वापस आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस 3 को 4 से 12 और x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी क्या होगा जी -12x स्क्वायर। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा जी -4x, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये सेम सेम कट गया, ये माइनस में ये प्लस में, तो इसमें से ये माइनस होगा तो क्या होगा जी 2x स्क्वायर, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या होगा जी प्लस में 6x और प्लस में 2। ठीक है, अब यहाँ पे x से 2x स्क्वायर लाना है तो किससे गुना करेंगे जी 2 से, प्लस 2 से, तो प्लस में 2x स्क्वायर हो गया। अब 3 को 3 2 जा 6, यानी कि प्लस में 6x, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो प्लस में 2, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस में ये माइनस में सेम सेम कट गया, सेम सेम प्लस माइनस कट गया, ये प्लस में 2 और माइनस में 2 ये भी कट गया, यानी कि शेष पर क्या गया जी 0। तो लिखेंगे फिर वही काम, चूंकि शेषफल इक्वल टू 0 अतः क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है कितना 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक क्या है जी
गुणनखंड है और ये हमारा आंसर हो गया। ये भी सॉल्व हो गया, यानी कि पता चल गया कि ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। अब हम लोग 3 नंबर जो है बनाते हैं, देखते हैं क्या ये गुणनखंड इसका है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर में क्या है जी, इससे भाग देना है, इसमें डिवाइड देना है जी। यहाँ पे दिया x का पावर 3 माइनस में 3x और प्लस 1 से डिवाइड करना है किसमें जी, x टू द पावर 5 माइनस में 4x स्क्वायर, सॉरी x टू द पावर 3 है, x टू द पावर 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1, इसमें भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। x का पावर 5 लाना है प्लस में और x का पावर 3 दिया है, तो किससे गुना करेंगे जी, x स्क्वायर से गुना करेंगे। तो x टू द पावर 5 और माइनस 3 को इससे गुना कीजिए, तो माइनस प्लस माइनस 3x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, 3x टू द पावर 3, x टू द पावर 3 यहाँ पे है ना जी, लिखेंगे माइनस 3x टू द पावर 3। 1 को इससे गुना करेंगे तो प्लस में x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सेम सेम कट गया, ये माइनस में ये प्लस में, तो इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस में x का पावर 3, ये प्लस में ये माइनस में सेम सेम कट गया, तो बचा क्या प्लस में 3x प्लस में 1 हो गया जी। अब x टू द पावर 3 प्लस में है, ये माइनस में है, सेम टू सेम है, बस क्या लेंगे माइनस 1 से गुना कर देंगे, तो माइनस x टू द पावर 3 हो जाएगा। और जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा जी, माइनस माइनस प्लस, और 3x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, माइनस में सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया ना जी, और 3x प्लस में 3x और 1 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1, ये माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये सेम सेम कट गया, ये प्लस और माइनस सेम सेम कट गया, प्लस 1 क्या होगा जी, प्लस में 2। शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो लिखेंगे क्योंकि क्या है जी, शेषफल जो है इक्वल टू 2 है, तो लिखेंगे अतः x टू द पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 जो है x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का एक क्या है जी, एक गुणनखंड नहीं है, और ये हमारा सॉल्व हो गया। बस ये ध्यान दीजिएगा कि मल्टीपल करने में और ऐड और सब्ट्रैक्शन करने में कोई गलती ना हो, तो आपका ये बिल्कुल सही सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।